अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको कहा था कि हम जो अगली वीडियो बनाएंगे वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर होगी, ट्रेडिंग के ऊपर होगी। लेकिन मुझे ज़्यादा मैसेजेस जो मिले हैं वो थे कि अपवर्क के ऊपर प्रपोजल किस तरह सबमिट करें। तो आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि अपवर्क के ऊपर प्रपोजल किस तरह भेजा जाता है और उसके क्या तरीक़ाकार हैं और किस टाइम भेजा जाता है सारा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपवर्क जो है वो ओपन कर लेना। मेरा डायरेक्टली ओपन है इसलिए मेरा ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि जो मोस्ट रिसेंट वाली पे है ना, यहाँ पे आपने करना है। उसके बाद ये बेस्ट मैचेस जो है ना आपकी, ये इसके हिसाब से आपको शो करवा रही होंगी। जो आपकी माई कैटेगरीज में है ना ये वाली सीन, इसमें जो चीज़ें हैं उधर से ये आपको शो करवाएगी कि कौन सी आपको चाहिए। मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। ये वाले जो बॉक्स में आपकी कैटेगरी सिलेक्ट है ना, वो यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली अगर तो इसके हिसाब से चलना है तो आपने बेस्ट मैचेस वाले में आ जाना है। नहीं तो अगर मोस्ट रिसेंट मतलब कि जो अभी अभी पोस्ट हुई है जॉब, उसके ऊपर चलना है तो आपने मोस्ट रिसेंट के ऊपर आ जाना है। तो अब सबसे पहले हमने प्रेडिक्ट किस तरह करना है कि ये हमारा क्लाइंट अच्छा होगा, इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। कोशिश करें कि आप जिसका ये पेमेंट मेथड जो है वो अनवेरिफाइड है उसके साथ काम ना करें। अगर आप जो है वो रिस्क लेना चाहते हैं तब करें, अदरवाइज उसके साथ ये काम, उस बंदे के साथ काम ना करें जिसका पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि ये आपको किसी भी टाइम आपके साथ स्कैम कर सकता है, किसी भी टाइम आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर सकता है। क्योंकि इसकी भी आईडी वेरीफाई नहीं हुई है, डायरेक्टली जो है वो पोस्ट कर रहा है और किसी ये दोबारा भी अकाउंट बना सकता है अगर हम इसकी रिपोर्ट करते हैं कि ये हमें पे नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जो ये बंदे हैं जिनका पेमेंट वेरीफाइड है, ये बंदे स्कैम नहीं कर सकते। अगर स्कैम करेंगे तो दोबारा अपवर्क के ऊपर नहीं आ सकते। आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक तो इसका ब्लू टिक लगा हुआ है, दूसरा नंबर इसका पेमेंट वेरीफाइड जो है वो वेरीफाइड है, क्योंकि ये ब्लू टिक जो है, ब्लू टिक पेमेंट वेरीफाई को ही शो करवाता है कि ये बंदा वेरीफाइड है, ठीक है। ये चीज़। दूसरा नंबर आपने उसकी जो चीज़ सेलेक्ट करनी है वो ये देखनी है कि उसने स्पेंड कितना किया हुआ है। ये उसने कितने डॉलर स्पेंड किए हुए हैं, मतलब अभी तक इसने $5000 तक जो है वो यहाँ पे लोगों को हायर किया हुआ है। उसके बाद वो किस सिटी से है। ट्राई करें कि आप इंडिया वालों के साथ काम ना करें, नाइजीरियन वालों के साथ काम ना करें। कोशिश करें कि यूनाइटेड स्टेट के जितने भी बंदे हैं उनके साथ जो है वो अच्छा रिलेशन रखें। इन बंदों के बजट भी अच्छे होते हैं और काम भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने तीसरी चीज़ जो मेन है वो प्रपोजल कब भेजना है और कितने टाइम तक उसको आपने भेजना है। तो सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आती है कि प्रपोजल कब भेजें और किस टाइम भेजें। अब देखें कि यहाँ पे ना लिखा हुआ है less than 5, मतलब कि अभी तक इसकी जॉब पे जो है ना अभी तक सिर्फ 5 बंदों ने प्रपोजल भेजा है। कि इसको 5 बंदों ने, 5 बंदों से कम ने किया, ये भी नहीं पता कि हो सकता है कि 5 ने किया, ये भी नहीं पता कि 1 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, जितनों ने भी किया है। लेकिन अभी तक ये 5 से कम की रेंज में जो है वो अभी तक चल रहा है। और ये वाला बंदा जो है ये 5 से 10 की रेंज तक है, क्योंकि इसका पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड है। लोग इसको बिड कर रहे हैं, ऊपर वालों को कम करेंगे क्योंकि इसका पेमेंट मेथड जो है ये वेरीफाइड है। दूसरा नंबर ये यूनाइटेड स्टेट का है। तीसरा नंबर इसने $600 यहाँ पे जो है स्पेंड किया हुआ है। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि कब हमने प्रपोजल भेजना है और किस बंदे को भेजना है और किस टाइम भेजना है। अभी जो प्रोडिक्ट किया जाता है कि वो उसने कितने बंदों को जो है वो अभी तक हायर किया, ये देखें आप। हम जो है इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी जॉब प्रपोजल। इसने अभी तक जो है ना, देखो कि 8 जॉब पोस्ट की, 3 हायर किए, ठीक है। तो उसका काम क्या था, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का। तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये देखना है कि इस बंदे ने किसी के साथ स्कैम तो नहीं किया। वो देखने के लिए आपने अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद इसको कस्टमाइज कर लें, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, सॉरी बड़ा। ये देखें उसने ना अभी तक 5
जॉब जो है ना वो पोस्ट की थी, 2 उसके पास ओपन है, उसने 3 बंदे हायर किए हैं और अभी तक उसने $600 प्लस स्पेंड किया है। आप कर लें इसको 600 डिवाइडेड बाय 3, मतलब के $200, यानी कि ये बंदा ठीक जा रहा है हमारे पास। इसकी जो है वो पेमेंट मेथड जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा है। $200 उसने पर बंदे को जो है वो दिया होगा, तो तकरीबन काफ़ी अच्छा जो है ये ठीक है। एंड्रॉयड जो है वो डेवलपमेंट में उसने कोई बग वगैरह का काम किया होगा। अब इसने $600 स्पेंड किया, ये भी बंदा है। उसके बाद इसको देखो 20 से 50 प्रपोजल किए हुए हैं, इसको तो भेजने का मकसद ही नहीं बनता। समझें कि अपने ये कनेक्ट जो है ना वो खराब करने वाली ही बात है। उसके बाद इस बंदे ने $20,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे $20,000 में बंदों को हायर किया हुआ है। उसकी जो है वो हम प्रोडिक्शन लेते हैं कि इसने क्या किया हुआ है अभी तक। इसका हम करते हैं, इसने 25,000 हायर किए हैं और 20,000 बंदों को इसने $20,000 किया है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय इसने 25 हायर किए थे। इस टाइम इसके पास 4 एक्टिव में है, मतलब कि 25, तो ये बनते हैं $800। मतलब कि ये भी क्लाइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने जो है वो $20,000 यहाँ पे अभी तक स्पेंड किए हुए हैं। उसके बाद इसने हर बंदे को तकरीबन अच्छा खासा एक जो है वो दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद अभी तक इसके पास प्रपोजल 5 से ज़्यादा चलेंगे, लेकिन ये हमारी वो है कि हो सकता है कि हम जो है वो इसके ऊपर आके काम कर सकें। बाकी 5 के जो 5 से कम वाले को भेजते हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि हम उसको भेज दें। और उसका जो है ना वो सबसे मेन फ़ायदा ये है कि हमारी लिस्ट में जो है ना, जब वो शो होता है तो हमें स्टार्ट वाले पेज पे हमेशा 5 शो होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज करना पड़ता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्लाइंट पेज ओपन करके कि अगर मेरे पास वो कोई हुआ तो वो किस तरह शो होता है। अगर मैंने कोई बिड जो है वो की हुई, क्योंकि उसमें जो है ना आपके स्टार्टिंग में ही, सॉरी मेरे पास कोई इस टाइम वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको मैसेजेस में चेक करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे 1-2 बंदों को जो है वो हायर करने की ट्राई की थी, मुझे जो है वो मेरे पास काम का लोड जा रहा था, मैंने सोचा यहाँ से हायर कर लेता हूँ डायरेक्टली, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वट वो बात का जो है वो मसला है। लेकिन अभी ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, इसी तरह यहाँ पे सिर्फ ये 3 शो होंगे। ये तो इसका वो शो हो रहा है मैसेजेस वगैरह का, लेकिन यहाँ पे 3 शो होंगे। ठीक हो गया, एक चीज़ ये क्लियर। उसके बाद आपने सिर्फ 5 जो फर्स्ट 5 बंदे होंगे उनको आपने सेंड करना है, अदरवाइज आपने किसी को प्रपोजल सेट करना है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जो है ये हमारी बहुत अहम चीज़ है। हमने इनको बचाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये बचेंगे। और ये भी नहीं है कि बचा ही रखना है इनको, बस इनका चार डालना है। इनको जो है वो सबसे ज़्यादा उस टाइम यूज़ करना है जब आपको लगे कि ये काम मुझे आता है और ये बंदा ठीक है। अब ये यूनाइटेड स्टेट का है, हम रिस्क ले सकते हैं इस बंदे के ऊपर कि इसने अभी तक जो है वो क्या करना है। उसने एस्टिमेट खुद ही कहा होगा कि मुझे खुद ही जो है बजट बता दो, हम इसके ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं कि हम इसको बिड कर दें। और इसका जो है ये काम अच्छा खासा है, हम इसको भेजने से डरेंगे भी। हाँ, अगर 1-2 ये कनेक्ट्स मांग रहे हो ना, फिर उसको प्रपोजल भेज भी दो। ये देखो ये 4 कनेक्ट्स मांग रहे हैं, मतलब के रहने ही दो। इसका पेमेंट मेथड जो है वो भी वेरीफाइड नहीं है और ऊपर से कनेक्ट्स भी 4 मांग रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमें जो है वो भेजना चाहिए। उसके बाद सबसे मेन चीज़, कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि वो उन्होंने ना एक फ़िल्टर यूज़ किए होते हैं अपवर्क के, कि उनको पता चल जाता है कि उनको जो बंदा चाहिए वही मिले। अब ये बंदा है ना, इस बंदे का मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे मिल जाए मुझे। नहीं, यहाँ पे नहीं। मैंने ना गलती से आगे एक बंदे को समझाते समझाते कॉल पे तो अपना प्रपोजल एक गलत सबमिट करवा दिया। मैं आपको उसमें से दिखाता हूँ कि वो चीज़ आपने हरगिज़ नहीं करनी। आपने उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वो क्या है और उसमें आपने क्या करना है। इस टाइम अचीव्ड, और मैंने यहाँ पे सबमिट करवाया था। ये देखें, ये 2 जो है ना मैंने किए थे सबमिट। इस बंदे ने मुझे जो है वो किया, तो इस टाइम इसके पास इसने 14 हायर किए हुए थे, लेकिन स्पेंड जो है वो $1375 किए थे। मैंने वैसे ही एम जो है किसी को समझाते समझाते वो सबमिट करवा दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। आई थिंक यहाँ पे इसका शो होना चाहिए।
वर्डप्रेस साइट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। हो सकता है कि यहाँ पे अब वो चीज़ ना शो हो रही हो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं हो रही। खैर, हम देख लेते हैं, यहाँ से ट्रेस आउट कर लेते हैं। कुछ बंदों के जो है ना, उन्होंने एक लिमिट्स लगाई होती है कि हमें इसी फील्ड का बंदा चाहिए, उसका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके ऊपर ये टैग लगाना चाहिए और उसने ये किया हो। अब उस इस बंदे ने कहा है कि मुझे ऐप अपलोड करवानी है, मेरा $5 बजट है, मुझे अपने कंसोल अकाउंट की जो है वो लिंक दो, मैं उसको करता हूँ। ठीक है, चलो जी, उसने इसका भी कोई वो नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। इसका भी कोई नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे वो बंदा मिल जाए ना। समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बाद में कुछ लोग होते हैं कि उनको वो टैग नहीं मिलते और वो कहते हैं कि "ये तो बताया ही नहीं था, इस तरह था, वो था"। तो नहीं मिल रहा। खैर, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जिस टाइम प्रपोजल सबमिट करने लगना है, आपके पास ये पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपने देखना है कि कॉन्टैक्ट्स कितने मांग रहा है, एक हो गया। दूसरा नंबर पेमेंट मेथड उसका वेरीफाइड है, 2 नंबर। तीसरा वो किस कंट्री से है, 3 नंबर। चौथा उसने कितने हायर किए हैं बंदे और कितना जो है वो स्पेंड किया। अब ये बंदा जो है ना, इसने अभी तक $70,000 यहाँ पे वो किए हुए हैं स्पेंड। मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2445 उसने हायर किए बंदे। पक्की बात है कोई कंपनी होगी। मतलब कि $28 उसने पर बंदे को दिए। उसका हिसाब है कि ये बंदा हमारे काम का नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं होता है कि जो 28 से 30 $28 में काम हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको भेजना चाहिए। दूसरा नंबर ये हो गया। एक था पेमेंट मेथड, दूसरा कॉन्नेक्ट्स, तीसरा कंट्री, चौथा कितना इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे और कितने हायर किए हैं। पांचवा नंबर प्रपोजल कम से कम कितने हुए हैं। ठीक है, अगर इस बॉक्स में आपके पास यहाँ पे कोई भी कलर जो है वो रेड हो जाता है ना, ये वाला कहीं पे भी रेड हो जाता है, ये जैसे मैंने आपको किया है, जिस तरह ये सवालिया निशान बना हुआ है, अगर इस तरह में से किसी का एक का कलर भी रेड हो जाए तो आपने उसको प्रपोजल हरगिज़ नहीं भेजना, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करेगा, आपको उठा के बाहर मारेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो वेस्ट हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वाला बॉक्स एक्टिविटी ऑन द जॉब्स, ठीक है, हर बंदे का ये एक अलग होता है कि उसके पास कैसा शो हो रहा है, लेकिन आपने ये ट्राई करनी है कि आपने उस बंदे को नहीं भेजना, और ख़ासकर ये इन बंदों के साथ नहीं भेजना। मेरा इनके साथ, मेरा तो बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई मिल जाए ना मुझे। हाँ, ये देखो, अभी इस बंदे ने कहा हुआ है कि सिर्फ वही बंदा करे जो जिसका इंग्लिश लेवल अच्छा हो, जिसका कन्वर्सेशन जो है वो अच्छी हो, फिर जाके वो बंदा मुझे बिड करे। अगर मैं ये वाला जो है ये तो मेरा ओके है, क्योंकि मेरी कन्वर्सेशन जो है ना वो अच्छी है। इंग्लिश लेवल का अभी तक मेरा किसी को पता नहीं है, क्योंकि मेरा इंग्लिश टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, मैंने ये टेस्ट पास नहीं किया। मैं डायरेक्टली जो है वो अपवर्क के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये वाला टेस्ट दे दूँगा, रेडनेस टेस्ट। ठीक है, मैंने अभी तक ये नहीं दिया। इंग्लिश लेवल मेरा तब पता चलेगा कि ये बंदा किया या नहीं। अभी तक मेरी कन्वर्सेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू अपवर्क एल्गोरिथम मेरी बिल्कुल फिट है। मैंने अभी तक जिनसे भी बात की है, कम्युनिकेशन मेरी अच्छी रही है, तो उसके हिसाब से मेरा वो ओके हो गया था, इसलिए वो सही का टिक लग गया था। ये देखें, ये अब इस बंदे ने जो है वो कहा है कि इंग्लिश लेवल जो है वो ये हो, मेरा नहीं है, वालेंट मेरा रेड कलर का हो गया, मुझे प्रपोजल भेजना बनता ही नहीं है। ठीक है, मैं इसका ना कलर चेंज करता हूँ, आपको फिर से पता चलेगा। ग्रीन कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब ये हो गया रेड। मुझे प्रपोजल देना नहीं बनता, क्योंकि इसने पहले ही मुझे वार्न कर दिया है कि आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज वो नहीं है जो उसको चाहिए। और ये उससे पहले उसने मुझे
जो है वो क्वेश्चन किया था कि हाँ भाई तुम वाकई में तुम्हारे पास वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तुम्हें वो लैंग्वेज आती है जो हम मांग रहे हैं, एक चीज़। दूसरा नंबर ये उसने लोकेशन की है यूरोप, कि हमें सिर्फ यूरोप का बंदा चाहिए जो हमारा काम करे, अदरवाइज़ कोई बंदा हमारे पास बिड ना करे, वरना उसको हम उठा के बाहर मारेंगे, ये वाला। ठीक है, इसके पास अभी तक सिर्फ 5 बंदों के प्रपोजल किए हैं, 2 घंटे हुए हैं, इसने अभी तक जो है वो व्यू किया, अभी तक इसने इनवाइट किसी को भी नहीं किया और ना ही किसी को इंटरव्यू के लिए हायर किया। लेकिन उसने जब प्रपोजल ओपन करना है, ओपन करते ही उसने देखना है, पहले फ़िल्टर ऑन करना है, जिन बंदों ने जिन बंदों के पास ये हुई वो ओके हो जाएंगे, जिनके पास जो इस कंट्री से हुए वो ओके हो जाएंगे, बाकी जो हैं वो साइड पे चले जाएंगे, उनको जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ज़ाया ही हुए होंगे। और उसके बाद ये बंदा आ जाता है, ये हमें कहता है कि हमें प्रपोजल भेजो, ये एक कनेक्ट्स मांग रहा है, आई हैव लोड्स ऐप सोर्स कोड इफ एनीवन वांट टू बी चीप प्राइस, मतलब ये कह रहा है कि अपलोड ऑन ऐप स्टोर, ये कह रहा है कि मेरे पास काफ़ी सारे कोड्स हैं, ठीक है, मैं उनको जो है वो ऐप के ऊपर अपलोड करने के लिए तैयार हूँ, कोई बंदा जो है वो आना चाहता है तो मेरे साथ आके तो कर लो, अगर किसी का दिल करे तो वो जाके करवा देगा, अदरवाइज नहीं। अब मोस्टली ना आजकल अपवर्क के ऊपर ज़्यादातर यही आ रहा है कि हमारी ऐप को पब्लिश कर दो, हमारी ऐप को पब्लिश कर दो। तो अभी इसको देख लेते हैं, सी हुड्स, इसके पास हम्म, अभी मैं ना आपको एक प्रपोजल भेज के भी दिखाता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरी जॉब के रिलेटेड, मेरी अकॉर्डिंग टू मेरी ग्रिप कोई आ जाए तो मैं उसको प्रपोजल भेजूँ, ताकि प्रपोजल किस तरह भेजते हैं। चलिए मैं आपको लॉजिकली यहाँ पे बताता हूँ। हमेशा प्रपोजल के 3 स्टेप बनाएं। फर्स्ट एक स्टेप ये कि जो भी कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने ना एक बना बनाया टेम्पलेट रखा होता है, ये देखिए मैंने भी रखा है, मैं नहीं कहता कि नहीं रखा, बना बनाया टेम्पलेट रखा हुआ है एक छोटा सा, ठीक है, ये इतना, ये 3 स्टेप में हमेशा अपना जो भी काम, जो भी प्रपोजल भेजना है वो 3 स्टेप्स के अंदर रखें। मैंने इतना बना बनाया रखा है क्योंकि जितने भी मैंने ये चीज़ लिखनी है ना, मैंने ये चीज़ तो हर किसी के साथ लिखनी ही लिखनी है, मुझे पता है, लेकिन जब मैंने इतनी चीज़ में लिखना है ना तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है कि उतने टाइम में यहाँ पे बिड्स ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, आप क्या करें कि उतना सारा सही रखें, इधर से ये वाला जो सीन है ना ये खाली कर दें, यहाँ पे जैसे ही वो आपको पोस्ट देखो उसके रिलेटेड यहाँ पे आके आप जो है वो टाइप करो और उसको बिड कर दो। मैंने 3 बना के रखे हैं, फाइवर के लिए अलग है, फ्रीलांसर के लिए अलग है, अपवर्क के लिए अलग है, तीनों में अलग अलग कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, अपने अपने हिसाब से बंदा सेट कर लेता है कि वो क्या कर सकता है, ठीक है। अभी जब भी आप प्रपोजल बनाओ उसके 3 स्टेप बनाओ। फर्स्ट ये कि उसका जो है उसको ये कहो कि मैंने आपकी बिड देखी, आपने ये चीज़ कही हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, उसकी जॉब के बारे में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अब इसने कहा है ना, इसने कहा है कि हेलो हेलो ऑल हेयर आई एम लुकिंग गूगल प्ले कंसोल, मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास एक मुझे एक बंदा चाहिए जिसका प्ले कंसोल का अकाउंट हो, मेरे पास 5 एप्लीकेशन है और मुझे प्रपोजल सेंड करो, मैं उसके ऊपर जो है वो सेंड करूँ। अब मैं इसको प्रपोजल किस तरह भेजूंगा, फर्स्टली मैं इसको ओपन करूंगा, फिर क्या करूंगा, यू लुकिंग गूगल प्ले कंसोल, मैं इसना कॉपी करूंगा, इधर आऊंगा, मैं अपने ओरिजिनल प्रपोजल पे आता हूँ, ये वाले पे, यू वांट अकाउंट होल्डर ऑन गूगल प्ले स्टोर, you want account holder on Google Play Console for publishing your app, ठीक है, ये चीज एक स्टेप हो गया ये वाला। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि आई हैव 5 एप्लीकेशंस, इसमें यही चीज साथ में मेंशन कर दो, एंड आल्सो आई सी यू हैव 5 apps for publish and you want to see account डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, ठीक है, ये चीज़ लिख दें।
ये चीज़ लिखने के बाद उसने देखें क्या लिखा है, सेंड मी प्रपोजल इफ़ यू वांट टू अपलोड माय ऐप ऑन योर अकाउंट एंड आल्सो सेंड अकाउंट लिंक एंड आल्सो यू वांट सी द अकाउंट लिंक कर लेंगे एंड आल्सो you want see my account link। ठीक है, ये हो गया। फिर उसने कहा है कि हाफ पेमेंट विल बी रिलीज आफ्टर गिव एक्सेस टू मेड सेकंड हाफ पेमेंट वन रिलीज, मतलब ये उसने कहा है कि हाफ पेमेंट मैं आपको तब दूंगा जब आप मुझे एनीडेक्स की आईडी दें। कुछ लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि हमने खुद आके प्रपोजल भेजने। ठीक है, ये हो गया। अब ये था हमारा फेज़ वन। ये जो मैंने काम किया इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये था हमारा फेज़ वन जिसमें हमने ये देखा कि हमने क्लाइंट का जो है वो रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है, नहीं बल्कि सॉरी, जो है ये चीज़ थी फेज़ वन। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, ये थी हमारी फेज़ वन की। ये उसके बाद ये फेज़ टू। अब फेज़ थ्री में क्या आएगा कि हम उसको ये चीज़ कहेंगे कि मैंने आपकी सारी चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड कर ली है और मैं उसको अच्छे से कर लूँगा फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अगर ये चीज़ें आपने बाद में लिखनी है, ट्राई करें कि आप उसको ये भी लिख दें। अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं ना, आप उसकी लगा लें कि एक ऐप है, अब उसको कहें कि आपकी एप्लीकेशन के, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, आपकी एप्लीकेशन के 4 पार्ट हैं। पहला डेवलपमेंट का, दूसरा यूआई का, तीसरा बग रिमूव का, बग रिमूव करने का, और लास्ट में टेस्टिंग एंड अपलोडिंग ऑन प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर। ठीक है, सो उसके बाद ये हो गया। फिर उसको कहें कि सबसे पहले मैं आपकी एपीके का यूआई डिज़ाइन करूँगा, फिर डेवलपमेंट करूँगा, फिर बैकएंड करूँगा, और अगर हम इसमें ये फ्यूचर ऐड कर लें तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। या हम इसको फ्लटर पे या पाइथन पे या फिर जो भी आपको बेहतर लगे इस लैंग्वेज में कर लें तो ये एपीके ज़्यादा फास्ट होगी। ओहो, फास्ट होगी। तो आप तो व्हाट अबाउट दैट, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी। अच्छा, मतलब इस तरह उसको थोड़ा सा प्रपोज कर लें कि आपकी एप्लीकेशन अगर हम इस लैंग्वेज में कर लें, अगर आप डेवलपर हैं किसी फील्ड के, कि अगर हम आपकी एप्लीकेशन को इस फील्ड में करते हैं तो इस लैंग्वेज के ऊपर करते हैं तो ये एक तो फास्ट होगी, दूसरा ये होगा अगर आपको लग रहा है कि कोई मतलब आपने उसकी एप्लीकेशन से मिलती जुलती कोई एप्लीकेशन देखी हो और आपको लग रहा हो कि उसमें ये फंक्शन भी होना चाहिए जो कि इसकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स में नहीं है, तो उसको वो आइडिया दें। फिर उसके बाद एंड पे लिख दें। कुछ लोग होते हैं जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने सोर्स कोड नहीं देना। एंड आल्सो आई
प्रोवाइड source code of your app and also I maintain 3 month फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप ये चीज़ लिखोगे ना डेवलपर हो के, अगर आप मेन चीज़ ये है कि अगर आप ऐसा कुछ लफ्ज़ लिखते हो तो क्लाइंट जो है वो बहुत एग्री होता है कि यार ये बंदा 3 मंथ के लिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन भी करके देगा, कोई रिमूव बग आता है रिमूव करके देगा, सोर्स कोड भी देगा, तो मेरे ख्याल से इसको हायर करना चाहिए। ये चीज़ 90% श्योर होता है बंदा कि आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। ठीक है, फिर फर्स्ट चीज़ क्या थी, आपने ये कहना है कि मैंने आपकी ये चीज़ देख ली है, आप ये चीज़ मांग रहे हैं, इतना ये जो है सीन फर्स्ट हो गया। उसके बाद उसको ये बताएं कि आपकी एप्लीकेशन के इतने पार्ट्स हैं, हम इस तरह इसको कर लेंगे। ठीक है, ये तीसरा उसको ये कहें कि मैं आपको इसके अंदर जो है वो इतनी देर की वो भी दे दूंगा मेंटेनेंस। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ कहेगा कि यार इस बंदे से काम करवाएं। ये हो गया। फिर लास्ट पे जो है वो ये लिखने के मैंने हर चीज़ ओके कर ली है, फलां 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 जो भी है वो अपने हिसाब से लिख लें। और ट्राई कर लें कि अगर आपके पास कोई पहले से आपका वर्क पड़ा हो, कोई भी आपने किसी भी किस्म का वर्क किया हो, कोई ऐप बनाई हो, तो उसको जो है वो यहाँ पे जब आपने प्रपोजल सबमिट करना है ना, अब मैं आपको प्रपोजल सबमिट कैसे करते हैं, सबमिट करना है। सबमिट करवाने के बाद आपने सिंपली I wanna get develop a MLM market app, client database and their account details. अच्छा जी, नीड ऑफ लेटर मीडियम साइज मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, मैं इसको एक रैंडमली भेज के देखता हूँ कि ये क्या कहता है। इसने अभी तक 01 ओपन जॉब इसके पास है, मैं इसको भेज रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका क्या काम है, इसने क्या करवाना है क्या नहीं। आई सी योर जॉब प्रपोजल यू वांट। अब मैं क्या करूँगा कि यू वांट अ फ्लटर डेवलपर टू बिल्ड अ स्मॉल साइज मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, मैं इसको इतना कॉपी करता हूँ, इधर लेके आता हूँ, ये करके एप्लीकेशन। सो लेट मी नो विच टाइप ऑफ ऐप यू वांट टू develop. I am available 24/7 for you. So send me requirements file of your app। ठीक है, ये अब मिटा दें क्योंकि इधर मैंने कुछ उसने मुझे रिक्वायरमेंट नहीं दी। ठीक है, I am very thankful to you. If you want to see my old work, then I will send you my recently project. I am waiting your response, sir. If you interested for me, then please contact me. I notes my account actually। मैं साथ में ये चीज़ लिख ली ना कि मैं फाइवर पे काम करता था, अगर आपकी प्रोफाइल नहीं हुआ तो काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि वो बंदा आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे जर्नल प्रोफाइल है, आपने जर्नल प्रोफाइल पे भेजना है। वो मशीन लर्निंग का है मेरी एक, वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 कनेक्ट्स जो है वो मेरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं व्हेन यू हैव रिसीव चलाने में, अच्छा जी ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि मैं इतने डॉलर दूंगा पर हावर। ठीक है, मैं उसे क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। अगर मेरे पास कोई पुराना प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना वीडियोस में या पिक्चर में, यहाँ पे अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, और पेस्ट करके ये सबमिट प्रपोजल, तो यहाँ पे आपने इसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपने जो है वो अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। उसके बाद
न्यू से फिर कोई बंदा ढूंढना है जो कि आपसे काम करवाए आपकी स्किल के मुताबिक, ताकि आप उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और आपका जो है वो अपवर्क अकाउंट आगे जा सके। और उसके बाद जैसे ही ये सारा सीन हो, फिर आपने कोशिश करें कि अगर आप जो है वो खुद एक्सपर्ट्स हैं तो उसी बंदे को बिड करें जो आपकी स्किल के हिसाब से है, वरना आप फंस भी सकते हैं जब आपकी कॉल आ जाए जब आपको, तो उस टाइम काफ़ी काम जो है वो ख़राब हो जाता है बंदे का। अभी इसने जो है देखें कहा हुआ है कि डियर द प्रपोज ऑफ browser to an S3 bucket using client-side encryption AES alternative solution. You can use modify already existing script। उसको ये कहना है, फिर उसने कहा ये अपलोड किया, सो आई नीड, उसको ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मैं ये चीज़ को फर्स्ट पार्ट बना लूँगा, ये चीज़ को सेकंड पार्ट बना लूँगा, तीसरी चीज़ में उसको ये कह दूँगा कि आपका ये काम हुआ हुआ है, चौथी चीज़ में उसको कह दूँगा कि आपने स्क्रिप्ट को रन करना है और ये वो फलां फलां फलां, उसके बाद सबमिट कर दूँगा और मेरा प्रपोजल जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसने अभी तक जो है वो 0 बंदे को हायर किया हुआ है और ना ही कोई मेरे ख्याल से स्पेंड किया है, क्योंकि ये बंदा अभी न्यू आया है। तो इस चीज़ों को आपने इन चीज़ों को देखना है और अपवर्क पे प्रपोजल इस तरह सबमिट करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह क्रिप्टो के ऊपर ही बताऊंगा कि क्रिप्टो के ऊपर किस तरह काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।